बात ट्विटर ट्रेंड से करते हैं। आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हाई कोर्ट स्लैम्स योगी। अगर आपको शुद्ध हिंदी में बताएं तो योगी को हाई कोर्ट की लताड़। अगर आपका नेगेटिविटी से मन भर गया है तो पॉजिटिव से शुरुआत करती हूँ। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा है कि यूपी में 10 दिन में कम हुए 94,000 सक्रिय केस। WHO ने की प्रबंधन की तारीफ लायक काम किया है तो होनी भी चाहिए। इसी कड़ी में एक और ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा है कि यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि कोरोना की प्रथम लहर हो या दूसरी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कोरोना प्रबंधन की WHO ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यह प्रमाणित हो गया है कि योगी का यूपी मॉडल जीवन रक्षक और जीविका के लिए गारंटी है। तो बच्चा लोग जमकर ताली बजाइए। यूपी सरकार ने जीवन और सुरक्षा की गारंटी जो दी है। बाबा के राज में अब आपको इलाज, ऑक्सीजन, बेड और वैक्सीन सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसका क्या होगा जो गंगा में तैर रहा है? बिहार के बक्सर से लेकर यूपी के हमीरपुर तक तैर रही हैं लाशें। तैर रही लाशों का ही दोष है कि इन लोगों को कोई नहीं अपना रहा। पहले परिवार ने गंगा में डालकर अपने पाप धो लिए और अब बिहार और यूपी के राज्य सरकारें आपस में बहस कर रही हैं कि ये हमारी नहीं तुम्हारे राज्य की लाशें। ऐसी गजब हालातों में तो योगी बाबा को WHO की तरफ से नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। बड़ी विडंबना है, प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे और मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से याद आया कि शायद नरेंद्र मोदी की विदेश नीति भी काम नहीं कर पा रही है। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर डेली गार्जियन तक हर इंटरनेशनल मीडिया साइट पर मोदी सरकार की पोल खोली जा रही है। कोरोना से भारत में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन तो क्या हुआ? ये हमारा आंतरिक मामला है, निपट लेंगे। भले ही आत्मनिर्भर के नारे से शुरू करके हम मदद के लिए हाथ फैलाए खड़े हों। मदद की है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रिटिसिज्म भी सह लेंगे। इसीलिए तो कोरोना के हालातों पर बात करने के बजाय विदेशी मीडिया में पीएम की किरकिरी के बाद बीजेपी के मंत्री मोदी की कड़ी मेहनत वाला लेख लगातार शेयर करने में लगे हैं। गजब तो तब हो गया जब विदेशी मीडिया को भी विपक्ष का एजेंडा बताया जाने लगा। तो गार्जियन ने खुद ट्वीट करके बताया कि जो लिखा है वो सच है, हमारी कोई अलायंस नहीं है। बाहरी देशों को तो छोड़िए, हमारी सरकार अपनों से भी किसी तरह का कोई क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकती। अगर मुंह खोला तो पप्पू यादव जैसा हाल होता है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी के सारण से सिटिंग सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस कांड का पर्दाफाश किया था। बताया था कि सांसद की निधि से खरीदी गई दर्जनों एम्बुलेंस धूल फाक रही है। फिर क्या हुआ? वही हुआ जो होना था। बीजेपी और नीतीश शासित राज्य बिहार की सरकार इतना सच बर्दाश्त नहीं कर पाई। पप्पू यादव को लॉकडाउन उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया। बिहार में लॉकडाउन के बीच आधी रात कोर्ट खुलवाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 11 बजे पप्पू यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई गई। कोरोना के सारे मोर्चों को छोड़कर इस पर तत्काल कार्रवाई करना सबने बहुत ज्यादा जरूरी समझा, वो भी ऐसे हालातों में जब एम्बुलेंस के लिए मरीज तड़प कर मर रहा हो। इतना कुछ हुआ लेकिन सब शून्य है। शून्य से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बता देते हैं। यमुना से लेकर गंगा मैया तक कोरोना से बिगड़ते हालातों की तस्वीर बयां कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से इन तस्वीरों पर एक शब्द नहीं निकल रहा। गंगा की सफाई पर घंटों भाषण देने वाले प्रधानमंत्री की सारी लफ्ज़बाजी शून्य हो चुकी है। रवीश कुमार ने तो इस चुप्पी पर एक पोस्ट तक लिख डाला। इस पोस्ट को आपको पूरा जरूर सुनना चाहिए कि किस तरह रवीश ने पूरी सरकारी सिस्टम की बखिया उधेड़ कर रख दी है। आपकी जान की कीमत 2 कौड़ी की नहीं रही। पेट्रोल 100 के पार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई भारत को विश्व गुरु बना दिया है। डरे हुए लोग अपनी जान गंवा बैठे मगर बोल नहीं पाए। जान गंवा नहीं बैठे बल्कि तड़पा तड़पा कर मारे गए हैं। हर चीज को डेटा में बदलने के इस दौर में आपके अपनों की लाशों का डेटा नहीं है। बहती लाशों को देखकर भी चुप्पी है। आप अपनों के प्रति भी बेईमान निकले। अब किसी की आस्था आहत नहीं हो रही है। ये सारी लाशें आस्था से बाहर कर दी गई हैं। आस्था की राजनीति से बाहर कर दी गई है।
अब इन लाशों को नदी से निकालकर शहर के बीच में नहीं लाया जा रहा है। लाशों की राजनीति करने वाले लाशों को राजनीति से बेदखल कर चुके हैं, सरकारी आंकड़ों से बाहर फेंक दे रहे हैं। शमशान में आंकड़े मिल रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है। सरकार के आंकड़ों में कम मर रहे हैं, आपके घरों, परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोस में ज्यादा मर रहे हैं। जो चुप है वो भी एक लाश है जिनकी कोई गिनती नहीं है। आज आप बर्बादी के बीच खड़े हैं, कगार पर नहीं, लेकिन उसका झूठ बोलना जारी है, उसका चुप रहना भी झूठ बोलना ही है। आप भी अलग नहीं है। इसी झूठ ने सबको पहले ही मार दिया। मरे हुए लोग कैसे बोल सकते हैं? व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और प्रोपेगेंडा की चपेट में आप 7 साल से भजन कर रहे थे। कीजिए, गाइए भजन उनकी भक्ति के। अपने घर की लाशों को आप भी सरकार की तरह छिपा लीजिए, गंगा में बहा दीजिए। कहिए ना, कुछ तो कहिए। कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ ही कीजिए, पुलिस केस भी नहीं करेगी। केस और कोरोना से बचना है तो आप ये भी कर सकते हैं। की खबरों का एक छोटा सा आईना आपके सामने रखा है। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।